सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत आज आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत ये प्रत्येक शनिवार को अनेकों प्रकार की आपदाएं जो आती हैं उसके बारे में हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। और हमारे यहाँ अनेकों प्रकार की आपदाएं आती है। इस समय वर्तमान समय में एक आपदा ऐसी है जो बाढ़ नामक एक आपदा आती है। बरसात का समय है, भले ही पानी कम हो रहा है, बरसात कम हो रही है, परंतु हमारे अगल बगल कुछ नदियां हैं, तालाब पोखर भी है। तो नदी में बाढ़ का पानी हमारे इस नदी में आया हुआ है। तो फिर भी हम अपने पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, बच्चों को, ये गांव के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लोग नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि उनको बताएंगे कि नदी में भाई स्नान करने मत जाइए। तो आपदा है बाढ़ से बचाव। इस बाढ़ से बचाव किस प्रकार से करेंगे? तो अनेकों प्रकार के उपाय है। तो पहला है कि नदी में हम तो हम लोग बाढ़ से बचाव के अंतर्गत कुछ पॉइंट है, अनेकों पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है कि नदी में स्नान नहीं करें, यानी नदी में स्नान करने के लिए नहीं जाएं। घर पर ही स्नान कर लें। छोटे बच्चों को भी ध्यान रखें कि नदी में ना स्नान करने जाएं। बड़े बुजुर्ग लोगों से भी कहें कि भाई नदी में आप लोग स्नान मत करिए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है कि नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लें। यदि किसी गांव में यदि पुल नहीं है तो नदी में बाढ़ का पानी आया हुआ है, गांव बाढ़ का पानी तो आया ही है और नदी के उस पार हमको जाना है, खेतों में काम करना है या किसी दूसरे गांव में जाना है, तो क्या करेंगे हम कि नदी पार करने के लिए हम तैर करके नहीं जाएंगे। तैरने यदि किसी को आता है तो भी बड़े बुजुर्ग लोगों को तो अलग बात है, लेकिन अक्सर हम लोग किसका सहारा लेंगे? तो नाव का ही सहारा लेंगे। नदी को पार करना है तो नाव का ही सहारा लें। तीसरा पॉइंट है कि तालाब पोखर में भी स्नान नहीं करें। तालाब और पोखर में भी स्नान नहीं करें। तालाब पोखर में भी स्नान नहीं करें, क्योंकि वर्षा का जल सबसे अधिक तालाब पोखर में ही इकट्ठा होता है, इसलिए हम लोग भी नहीं स्नान करेंगे। दूसरे लोगों को भी हम लोग कहेंगे कि तालाब पोखर में स्नान करने के लिए मत जाइए। उसके बाद है चौथा पॉइंट है डूबते हुए व्यक्ति को बचाने का प्रयास करें इत्यादि। यानी कोई व्यक्ति, कोई लड़का यदि पानी में डूब रहा है, चाहे नदी के में वो है डूब रहा है या तालाब पोखर में चला गया है, वो डूब रहा है, तो हम लोग बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। देखेंगे कि यदि हमको तैरने आता है तो हम लोग क्या करेंगे, तैर करके और एकाएक नहीं पकड़ लेंगे। गमछा है या कोई रस्सी है, डोर है, तो हम लोग फेंक देंगे और अपने मित्र, चाहे कोई भी लड़का या लड़की, कोई बड़े बुजुर्ग भी यदि नदी में डूब रहा है तो उसको हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे। यदि तैर रहे हैं तो एकाएक हम लोग क्या करेंगे, उसको रस्सी या किसी कपड़े का सहारा लेकर हम लोग बचाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर यदि तैरना नहीं जानते हैं और नदी में हम लोग एकाएक छलांग लगा लिए तो हम लोग भी डूबने लगेंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं सारी बात के साथ अनेकों प्रकार की है जो कि बाढ़ से बचाव किया जा सकता है। और आज अपने विद्यालय राजकीय मध्य विद्यालय राजपुरा प्रखंड आप लोग जानते ही है, हसनपुरा, हम जिला सीमांत से हम लोग अंतर्गत अपने विद्यालय में वर्ग 7 में क्लास में आप लोगों को बाढ़ से बचाव सुरक्षित शनिवार
के अंतर्गत बताया जा रहा है। और सर अभी तो सारे क्लासों में भी बताया गया है बच्चों को, और इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।